अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं? सुंबल बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी मोहतरमा फरमाइए। मैंने सवाल ये है कि मेरी दूसरी शादी हुई है, हम्म, लेकिन मैंने जिनसे की है उनकी दूसरी थी, और लेकिन मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी। मैंने अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी की थी, और अब मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जो मेरे शौहर हैं वो ना तो खर्चा पानी देते हैं, ना घर आते हैं, ना बच्चों को देखते हैं। उन्हें जब जरूरत होती है सिर्फ तब भी आते हैं। तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि क्या हुक्म है। ठीक है। वो आपसे मिलते नहीं हैं, बच्चों जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, बुनियादी तौर पर किस्सा मुख्तसर यही है। यही बात है ना, असल बात यही है कि शादियों का सबको पता है कि हमने शादियां करनी है, 4 करनी है, वो चाहे इज्तिमाई शादियां कर लें, अभी बात कर रहे थे यहाँ पर। मगर ये नहीं पता कि हमने निभाना कैसे है। वो बीवी जो ख़ानदान में बैठी है वो सिक्योर है, वो चाहे जो मर्जी करे वो ख़ानदान वाले उसे कर लेंगे, पैम्पर कर लेंगे, संभाल लेंगे। मगर जो आपने शादी की ना बाहर बताए बगैर, अब वो देखिए अब इन खातून का मसला यही है कि वो बताए बगैर गायब हो गए हैं। वो कहाँ गायब हुए हैं? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है किसी भी चीज़ का। अब वो जब गायब हो गए, अब उनके बच्चे कैसे पलेंगे? कैसे वो अपने घर का खर्चा करेगी? अब ऑब्वियसली वो, अब ये भी टिकटॉक की बात हो रही थी ना, तो फ्रस्ट्रेशन ये नहीं है, वो वही औरतें जिन्हें मर्द लावारिस छोड़ जाते हैं वो टिकटॉक पे आ जाती हैं। वो अपने आप का अपना अंदर का एग्रेशन निकालने के लिए 15 साल की बच्चियां 18 साल की बच्चियां, उनको किसने मर्द ने छोड़ा है? वो टिकटॉक पे नाच गाना कर रही हैं। टिकटॉक के ऊपर अगर आप एवरेज देखें तो दैट इज 18 to 24। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली इस तरह के केसेस दे आर नॉट द एग्जांपल्स। हम इनके खिलाफ हैं कि भाई मर्द को अगर खर्चा नहीं दे रहा तो वो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, और ऐसे ये मर्द को सपोर्ट नहीं इस्लाम करता। हम लोग इस्लाम पे ब्लेम देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी फैक्ट देखें ना। 30 अभी ये खबर आई है कोई 1.5-2 महीने पहले, 30 साल से उम्र से जो तजावुज कर गई हैं खातून, उनकी तादाद 1.5 करोड़ हो गई है। 1.5 करोड़ तादाद है उन खातून की। किसने शादी करनी है? आप दूसरी शादी पे सैंक्शन लगा देंगे, यहाँ पे वो बच्चियां कहाँ जाएंगी? ये ठीक है फिर आपके ख्याल में? अगर 1.5 करोड़ खवातीन हैं, मगर बात ये कि शादी ना भी, अगर शादी होती भी है लेट्स सपोज, मगर किसी जिम्मेदार आदमी से हो ना, वो अगर अपने 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद माफी मांग लेनी है, उसे अच्छा घर बैठो। बात बता रहा हूँ सिस्टर कि ये तो है हमारा गुफ्तगू का सेकंड पॉइंट, जो कि फैक्ट है। जिम्मेदारी तो हमें इस्लाम पाबंद करता है निभाने पे, लेकिन अभी हम उस फैक्ट पे ऊपर ही नहीं आ रहे। उस जिम्मेदारी के वो दूसरा दर्जा है। वो दूसरा, पहले दर्जे में तो मुतफिक हो कि भाई अफेयर नहीं टॉलरेट किया जाएगा। पहले हम इसके ऊपर तो कन्विंस्ड हो ना। 80% मर्द पकड़े या फेयर पे जाते हैं। शादी तो निकाह तो वो शायद जलन में या तकलीफ में कर लेते हैं, मगर जब वो पकड़े जाते हैं ना, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो इससे शादी करनी है। फिर पता चलता है कि भाई ये शादी करेंगे। फेयर तो काबिल कबूल होना ही नहीं चाहिए। बल्कि यहाँ पे अगर बीवियां स्टैंड ले लेना इस बात में कि अफेयर काबिल कबूल नहीं होगा तो शायद। अच्छा, आपका ये मानना है फिर, इसका मतलब है कि जैसे ख़वातीन जो मुख्तलिफ मामलों में ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ के हवाले से वो एहतजाज करती हैं या आवाज़ बुलंद करती हैं, तो आपके ख्याल में फिर ये भी एक नुक्ता उसका होना चाहिए कि आप अफेयर ना चलाएं, दूसरी शादी करें? एक ये बहुत बड़ा ये कैंपेन अभी मैं कहती हूँ, ये अब इसी प्रोग्राम से अगर शुरू हो रही है तो कल देखिएगा सोशल मीडिया भरा पड़ा होगा, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। ये इसमें हम यूँ नहीं कह सकते कि भाई फलाना खानदान इस बात से महफूज है, या वो बहुत ही पढ़े लिखे समझदार दीनदार घरों से ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं। अभी 2 केसेस मेरे सामने ये आए कि जी एक लड़के को बड़ी शदीद मोहब्बत होगी, शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था एक खातून के साथ, तो वो खातून ने उससे शादी कर ली। बड़ा पीछे पड़ा रहा जनाब जी कि निकाह कर ले उसने शादी कर ली उससे। 6 महीने उस औरत के साथ रहा, गायब हो गया। उसके बाद वो औरत, क्योंकि उसके पेरेंट्स को नहीं पता था, उसके घर वालों को नहीं पता था, वो लाइम थी कि कहाँ उसके, फिर उसने ढूंढे, उसके माँ बाप ढूंढे तो वो कहते हमें क्या पता भाई, जिससे की थी जाओ ढूंढो उसे, खत्म हो गई बात। वहां वो औरत क्या करे, बेबस है। देखिए हम चीटर्स को एग्जांपल तो नहीं बना सकते, चीटर्स को तो नहीं एग्जांपल नहीं। अब देखिए ना, देखें हमने इस्लाम को गलत वर्जन में यूज करना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सैकड़ों मिसालें हैं। मैं सऊदी अरब में पला बड़ा हूँ, मेरे घर में मिसाल है दूसरी शादी की, बिल्कुल पीस है, बिल्कुल अमन है, हर चीज जबरदस्त है। बल्कि एक ही घर के अंदर एक ही घर के अंदर जैसे आपने कैसे रखी हुई है, पहले इस चीज का वो पहले पूछे नहीं, मैं एक नहीं मल्टीपल ऐसी में। अभी जैसे आपने सना साहब आपने जैसे बताया ना कि एक लड़की थी उसने शादी कर ली, क्या आप समझते हैं कि ख़वातीन भी फिर उसकी बराबर की जिम्मेदार है ना उसमें भी? अगर आपने कुछ चीज़ें जो आपको शरा ने कहा है कि आपको देखने की ज़रूरत है, इस तरह में भी तो है ना जी। अब आप रिश्ता कायम करते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं है कि इस्लाम ने ये बताया उठो और जाके पकड़ो और तो निकाह कर लो, उसका भी एक प्रोसेस आप देखते हैं।
आपकी कहाँ पर हो रही है, वो कौन है, आपका खर्चा उठा सकते हैं इन्होंने, ऐसा है ना जी डॉक्टर साहब? देखिए इस्लाम एक चीज़ पर पाबंद करता है, देखिए इस्लाम एक चीज़ पर पाबंद करता है और वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इस्लाम कहता है पहले दीन देखो, दीन देखो, पहले दीन देखो, हाँ, फिर हस्ब नस्ब देखो, फिर शक्ल देखो। देखिए इस्लाम का जो क्राइटेरिया सबसे अहम है दीन, क्योंकि इस्लाम देखिए अल्लाह ताला को पता है कि एक बंदे के अंदर अगर दीन का नॉलेज होगा ना, वो हकूक पूरे करने का पाबंद होगा, ठीक है, क्योंकि दीन के अंदर तो ये जुर्म है, अगर मैं बीवी के साथ ज्यादती कर रहा हूँ जुर्म है, ठीक है, मुझे कानूनी बाउंडिंग तो है ही नहीं मेरे ऊपर इस मुआशरे के अंदर। शैतान सबसे ज्यादा खुश उस वक्त होता है जब मियां बीवी में लड़ाई कराता है, यही आपको बता रहा हूँ। देखिए तो इस मुआशरे के अंदर मैं ये समझता हूँ वो शख्स ही पोटेंशियल थ्रेट टू द सोसाइटी है जिसके पास दीन नहीं है, क्योंकि एक बंदा अगर चोरी नहीं कर रहा तो उसको दीन रोक रहा है, झूठ फरेब मकर नहीं कर रहा उसको दीन रोक रहा है। अच्छा एक और ये जो जैसे अभी आपने सना साहब का जैसे डॉक्टर साहब ने हवाला दिया कि 1.5 करोड़ खवातीन ऐसी हैं जिनकी उम्र 30 साल से तजावुज़ कर शादियां नहीं हो रही, ये ठीक है? नहीं, वो क्यों नहीं हो रही है, ये खवातीन का मसला नहीं है। अच्छा अगर होती है तो भी मर्द जिम्मेदार है, अगर नहीं होती तो भी मर्द जिम्मेदार है? मर्द ही जिम्मेदार है। देखिए निकाह तो मर्द से ही करना है ना। वो तो कहती हैं जी मैंने तो, अब देखिए मैं आपको कहता हूं आए आप और हम ड्राइव करेंगे, इन औरतों को सहारा दे, हाँ, और उनसे के दूसरी शादी। सहारे का मतलब यही होता है ना। अब देखिए दीन को मैं, अब मेरे मकसद बताने का ये किस्सा सिर्फ इसलिए था कि ये पता चले कि हमने दीन को शैतानी जहन ने कैसे कन्वर्ट किया कि आप किसी को निकाह की ऑफर कर रहे हो और आप निकाह सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको वो खातून पसंद है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, मतलब वो इतना स्ट्रीम एक गुनाह है। अच्छा आपको मैं वैसे एक बात बताऊं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, फिर वही बात है ना कि दीन का फहम होना है। इस्लाम मुझे इस नीयत से शादी करने की इजाजत नहीं देता, आपको पता है इस बात का। इस्लाम के अंदर ये शादी है ही नहीं जो तलाक की नीयत से की गई हो, छोड़ने की नीयत से की। देखिए हम बात करें इस्लामिक प्रिंसिपल्स की, तो यही तो बात है, ये प्रिंसिपल्स लोगों को समझ आ जाए तो क्या ही बात है। मैं 3 महीने 6 महीने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म व्हाटसोएवर एक मुद्दत मुतय्यन करके शादी करूंगा, वो शादी है ही नहीं, वो निकाह है ही नहीं, वो निकाह है ही नहीं। बल्कि अगर आप कहेंगे एक केस बन गया, अगर आप कहेंगे कि मैं अगर उसको थोड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, वो फाशी है, वो कोई नहीं, वो दोनों गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। निकाह करना है तो आपने पूरी जिम्मेदारी से निकाह करना है, छोड़ने की नीयत से करना ही नहीं है। छोड़ने आपका डॉक्टर साहब जो बुनियादी यहाँ पर एक लोगों से दरख्वास्त या अपील है जिसमें वो आप ये कह रहे हैं कि निकाह को आम करने की ज़रूरत है, निकाह को आम करें, मुश्किल ना करें, और दूसरी बात है खुदारा फाशी से बचें। अल्लाह ताला ने कुरान में 3 चीज़ों के बारे में कहा करीब भी मत जाओ। एक वला तक़रबुज़ ज़िना वला तक़रबुल फ़वाहिश वला तक़रबु मालल यतीम, ठीक है। देखें ये इतना संगीन गुनाह है, ये आपकी दुनिया और आखिरत को तबाह करता है। हम लोग क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं, ठीक है, हम बिजनेसमैन भी हैं, हम लोग ये बात करते हैं और ये फर्स्ट रूल है हमारे बिजनेस का कि भाई उन चीज़ों से इज्तनाब करो, उन गुनाहों से बचो जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला राज़िक है, मालिक है, खालिक है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर हम उसके बताए हुए सुने पे क्यों नहीं चलता, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। जब तुम इस कामों में पड़ोगे तुम्हारा रिस्क तबाह हो जाएगा। हमने लोगों को उजड़ते हुए बर्बाद होते हुए देखा है। सिर्फ वजह क्या थी? फाशी, सिर्फ वजह थी, बस ये थी। देखें